एक एरिया में पैदा हुए कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली सेम होती है, लेकिन उनके जीवन के घटनाक्रम में बड़ा फर्क होता है, उनके फेट एलिमेंट यानी किस्मत में बड़ा फर्क होता है, और हर एक की समस्याएं अलग अलग होती हैं। ऐसा क्यों होता है? आपकी जन्म कुंडली को देखते ही क्या ये पता चल सकता है कि आपके छिपे हुए पेंडिंग कर्मास का रहस्य क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रह एक खराब हो लेकिन आपको इफेक्ट जो है दूसरे प्लेनेट का आ रहा हो, जिसकी वजह से आप जीवन में सही इलाज की तरफ ही ना पहुंच रहे हों? आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आज इसी तरह के 5 एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स की चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ऐसा हमारे साथ होता है, और ये मेरा वादा है कि इसके बाद आपकी एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को, होरोस्कोप्स को देखने की परिभाषा ही बदल जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। जैसा मैंने कहा कि एक ही घड़ी पल पे पैदा कई लोग होते हैं, एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कई लोग जन्म लेते हैं सिमिलर जन्म कुंडली के साथ, लेकिन सभी की जीवन यात्रा अलग अलग क्यों होती है? उसमें कई और फैक्टर काम आते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उस आत्मा ने किस वास्तु में जन्म लिया है। मैं अस्पताल के वास्तु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिस जगह पे उस बच्चे का बॉर्न एंड ब्रॉट अप होना है, पालन पोषण होना है, उस घर का वास्तु उसकी फेट को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसीलिए उनकी जो जीवन यात्रा है ना, सिमिलर बर्थ चार्ट से अलग हो जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है माता पिता के बर्थ चार्ट, क्योंकि उस आत्मा ने जिस माता पिता के घर में जन्म लिया ना, उनकी कर्म गति आपस में लॉक हुई होती है। उस वजह से उनके जीवन के जो घटनाक्रम हैं ये डिसाइड होते हैं। और तीसरा फर्क, जो सबसे बड़ा फर्क है और नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर पता नहीं क्यों इस चीज को बताते नहीं हैं, वो होता है फ्री विल, यानी आपके खुद अपने आप को बदलने की क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति। ये एक कुंडली को दूसरी कुंडली से अलग करती है। जो लोग अभ्यास करके अपने अंदर इच्छा शक्ति ले आते हैं वो अपने ग्रहों को पलट देते हैं। ये मैंने अपनी पिछले 28 साल की एस्ट्रोलॉजिकल यात्रा में आजमाया है, देखा है, फील किया है। लेकिन क्योंकि जब चंद्रमा वीक होंगे, केतु का प्रभाव ज्यादा होगा, इच्छा शक्ति को वो डेवलप नहीं होने देता। जो इंसान ठान लेता है वो अपनी कुंडली को पलट देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि एक ही जन्म कुंडली अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट देती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको जन्म कुंडली खराब मिली है, आप सोचते हैं कि आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपका भाग्योदय हो ही नहीं सकता है, तो उल्टे क्रम में चलिए। पहले तो अपने विल पावर को बढ़ाइए, अभ्यास करके आप अपनी बाधाओं को दूर करने की कोशिश करिए। किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के ये जान लीजिए कि आफ्टर ऑल आपके जो पेंडिंग कर्मास हैं वो पेरेंट्स के साथ किस तरह से अटके हुए हैं, उनको रिमूव कराइए और किस्मत जगाने में फिर कोई बाधा रहेगी नहीं और आप अपने बेस्ट पे पहुंच पाएंगे। अब यहीं पे एस्ट्रोलॉजी का दूसरा फैक्ट आता है। कौन सा दूसरा फैक्ट है? आपके पेंडिंग कर्मास। जन्म कुंडली देख के पेंडिंग कर्मास किस तरह से जाने जा सकते हैं? आपकी जन्म कुंडली में आपकी कन्या राशि कुंडली में कहां पे है, ये आपके पेंडिंग कर्मा को बताती है। आपके जन्म कुंडली में आपके मंगल कहां पे हैं, ये आपके पेंडिंग कर्मा को बताता है। जब भी आपको अपने पेंडिंग कर्मास, पर्पस ऑफ लाइफ जानना होगा, या छिपी हुई ब्लॉकेज कहां से आ रही है जो जीवन में आपको खुश नहीं रहने दे रही है, सुखी नहीं रहने दे रही है, उसके लिए कन्या राशि और मंगल, इन दोनों का संबंध जान लीजिएगा, इसको डिकोड कर लीजिएगा। मैंने आज आपको एक बहुत बड़ा सिरा पकड़ा दिया है। इसके अलावा सारे के सारे जितने भी ये आपका ये पहेली है ना, केवल इसी सिरे को पकड़ने से सुलझ जाएगी। तो आप अपने बर्थ चार्ट में कन्या राशि सपोज करिए अगर आपके 10th हाउस में आ गई है, 10वां घर करियर का, कन्या राशि पेंडिंग कर्मास की। अब आपके पेंडिंग कर्मास आपके करियर से जुड़े हुए हैं। जो भी करियर मिलेगा उसको ले लीजिए, जो भी करना पड़े उसको कर लीजिए, रोइए मत, पेंडिंग कर्मास अपने आप टल जाएंगे। पेंडिंग कर्मास की राशि कन्या राशि 7वें घर से जुड़ी हुई है, तो आपके जीवन साथी से पेंडिंग कर्मास जुड़े हुए हैं। जितना जीवन साथी के साथ आप डिफरेंस बनाएंगे, पेंडिंग कर्मास उलझते चले जाएंगे। जितना आप उनके प्रति समर्पण भाव रखेंगे, उतने आपके पेंडिंग कर्मास सुलझते चले जाएंगे। हाउ इजी इट इज। इसके अलावा मंगल की बात करें, मंगल अगर आपके कुंडली के 3rd हाउस में है, भाइयों बहनों की सपोर्ट करिए, उनकी जिम्मेदारी लीजिए, चाहे वो आपसे बड़े भी हों, आपके बड़े ही पेंडिंग कर्मास कट जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में 9th हाउस में हो तो अब पिता के प्रति आपके पेंडिंग कर्मास होंगे,
ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, इस पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बन सकती है, लेकिन आज मैं केवल आपको अमेजिंग एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूं। अब तीसरा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स आता है आपके घर की मुख्य एंट्रेंस। जी हाँ, अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल राहु खराब हो तो आपको दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी कभी भी फलेगी नहीं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल योग कारक हो, अब दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी ही आपको फलने वाली है। और अगर आप उस प्रॉपर्टी में रेजिडेंस के साथ साथ किसी ना किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि भी कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा सूट करना शुरू हो जाती है। कुंडली में बुध छठे घर में हो, अब नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं फलेगी। नॉर्मली नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर बुध छठे घर में हो तो यही प्रॉपर्टी आपको बैकफायर करना शुरू कर देती है। हर दिशा के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से जो आपके घर की एंट्रेंस है ना, उसका विचार जुड़ा होता है। इसको अगर आप समझ लेंगे ना तो ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये ज्ञान मिलके आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। अब तीसरे बहुत अमेजिंग फैक्टर पे आते हैं हम कि एक प्लेनेट अगर खराब है तो क्या उसकी वजह से बाकी प्लेनेट भी खराब होते हैं? जी हाँ, अगर सपोज करिए आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा, अब कुंडली में 12 घर होते हैं, इनमें से चलते चलते छठा घर ऐसा आता है जो इंसान को कर्जा देता है। वही घर अगर एक्टिवेट हो जाए तो इंसान से जलने वाले उसके शत्रु बहुत ही बढ़ जाते हैं। और यही घर है जो जिम्मेदार होता है कि किसी इंसान को बीमारियां लगेंगी कि नहीं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इम्यूनिटी कैसी रहेगी। तो ये छठा घर इस दर्जे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और चंद्रमा क्योंकि आपकी कैश अवेलेबिलिटी को शो करते हैं, चंद्रमा आपके मन को शो करते हैं। अब मन का जब दुश्मनों से ताल्लुक बन जाएगा तो क्या होगा कि मन ही आपका दुश्मन बन सकता है। छठे घर के चंद्रमा एंग्जाइटी दे देते हैं, छठे घर के चंद्रमा इंसान को कैश का क्रंच भी दे देते हैं, छठे घर के चंद्रमा ओवर थिंकिंग की समस्या, बहुत सारी दिक्कतें देते हैं। लेकिन यहीं पे एस्ट्रोलॉजी का अमेजिंग फैक्ट आता है कि यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो बर्थ चार्ट में केतु के भी रिजल्ट खराब हो जाएंगे। अब केतु जहाँ पे भी होंगे उस घर के नतीजे खराब, पुत्र संतान के प्रति चिंता, इंसान जो है बिना सोचे समझे काम करता रहेगा और नुकसान झेलता रहेगा। उसके पास डीप थिंकिंग की फ्यूचर को देख के डिसीजंस लेने की क्षमता ही नहीं बचेगी। ये केवल मैं आपको कई समंदर में से कुछ बूंदे ला के दे रहा हूं। अब इसी कड़ी में चलते चलते आपको बड़ा ही रोचक एस्ट्रोलॉजी का चौथा अमेजिंग फैक्ट बताता हूं, वो है कुंडली के ग्रहण दोष। ग्रहण दोष नॉर्मली माना जाता है सूर्य राहु एक साथ हो तो होता है, चंद्र केतु एक साथ हो तो होता है। ये आधा सच है। सूर्य अगर 12वें घर में होंगे तो भी सूर्य ग्रहण जैसा ही खराब माने जाते हैं। चंद्रमा छठे घर में होंगे तो भी ये ग्रहण जैसे ही खराब माने जाते हैं, इसको भी समझ के चलिएगा। और सूर्य राहु जब भी एक साथ होंगे ना, केवल सूर्य के प्रभाव नष्ट नहीं होंगे बल्कि बर्थ चार्ट में बृहस्पति जहां पे होंगे ये वहां के प्रभाव भी नष्ट करेगा। इंसान की पेरेंटल जो होती है ना सुख, उसमें कमी लेके आता है। इंसान के किस्मत कनेक्शन में कमी लेके आता है। इंसान प्रॉपरली ज्ञान ही नहीं ले पाता, ज्ञान ले लेता है उसको यूज नहीं कर पाता। अब चंद्रमा केतु एक साथ होंगे या चंद्रमा राहु भी एक साथ हो जाए ना, तो ये क्या करते हैं, राहु तो अपनी तकलीफें नहीं देता लेकिन चंद्रमा की बलि चढ़ जाती है। और इस केस में बर्थ चार्ट के बुध वो भी खराब होते हो जाते हैं, इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है, दांतों की समस्याएं चलती हैं, रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, इंसान की सही शब्दों का चुनाव नहीं हो पाता है, स्टैमरिंग हो जाती है, स्किन की ट्रबल, ये नसों के खराब होने की ट्रबल, इस तरह की ट्रबल आ जाती हैं। देखने में बड़ा साधारण सा कॉम्बिनेशन, लेकिन कहाँ तक जाके रुकता है इसका कोई अंत ही नहीं है। और कहते हैं ना कि बुध खराब हो जाए तो जीवन खराब हो जाता है, क्योंकि आपका जीवन आपके फैसलों पर टिका होता है। किसी एक समय पर लिया गया फैसला ही आपका जीवन बदल देता है। और जब बुध खराब होते हैं ना, सही समय पर सही फैसला लिया ही नहीं जाता है। अब इसी कड़ी में जाके एस्ट्रोलॉजी का एक पांचवा बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आता है। वो आता है कि अगर आप किसी वास्तु सम्मत घर में भी रह रहे हैं लेकिन उसको आपने अपने बर्थ चार्ट के अनुसार अलाइन नहीं किया है तो आपके जीवन में बहुत ही भयंकर मुश्किलें आने वाली हैं। सभी जानते हैं साउथ ईस्ट में रसोई होनी चाहिए, अग्नि का स्थान है। सभी जानते हैं नॉर्थ दिशा या नॉर्थ ईस्ट दिशा जल की दिशा है, या पश्चिम दिशा जो है ये स्पेस एलिमेंट की दिशा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके बर्थ चार्ट में जो प्लेनेट जहाँ पे बैठा हुआ है, आपके घर के अंदर की वास्तु अलाइनमेंट ठीक उसी तरह की होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो लाख आप वास्तु के अनुसार घर बना लीजिए, जीवन में आने वाली ट्रबल्स नहीं रुकेंगी। इसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु अलाइनमेंट ऑफ योर
हाउस और ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं करेंगे तो खाली वास्तु बैलेंस करने का आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों ऐसी विद्या है जिसको जितना ज़्यादा इस समंदर में डुबकी लगाई जाए ना, उतना ही आगे के फैक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप तक लेके आऊँ। फिलहाल ये जो 5 अमेजिंग फैक्ट्स हैं, इनको आजमाइए, इनको देखिए कि आपके जीवन में इनसे कौन सी चीज़ कनेक्ट हो रही है। इसको कमेंट्स में भी बताना मत भूलिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।